वेलकम, खुशामदीद आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टॉपिक ऑफ कोर्स दोस्तों रफ़ कटिंग, यानी कि हम आपको ट्रिमिंग करने का स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार समझाएंगे। ये ट्रिमिंग आप जो है ना वो साइड मांग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और सेंटर मांग में भी। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम भाई की जो ना सेंटर मांग के हिसाब से जो ना बालों की ट्रिमिंग करेंगे, जिसमें जो ना सबसे पहले हम शावर लगाएंगे, बालों के ऊपर अच्छी तरह कंघा करके फिर पार्टीशन करेंगे। 4 से 5 पार्टीशन में फर्स्ट साइड से जो ना हमने सबसे पहले कंघे की मदद के साथ बालों को उछालना है दोस्तों। फिर हमने इनको जो ना बड़े छोटे ट्रिम करना है। स्ट्रेट ट्रिमिंग भी करेंगे आज की इस वीडियो में और बड़े छोटे भी। तो काफ़ी भाइयों के सवाल थे कि ये हम जो कैंची को स्ट्रेट करके बड़े छोटे ट्रिम करते हैं बाल, ये क्यों करते हैं, और जब हम कटिंग करते हुए जो ना बालों को स्ट्रेट यानी कि उंगलियों में पकड़ के बिल्कुल सीधे काटते हैं, ये क्यों काटते हैं। तो और अगर किसी के बाल घुंघरेले हैं या भारी हैं तो उनके ऊपर 3 सीज़र क्यों लगाई जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली तौर पे भी आपको इन तीनों पॉइंटों, तीनों सवालों के ऊपर बात करके और समझाने की कोशिश करूं। लिहाजा दोस्तों अभी तक मैंने जो ना 2 पार्टीशन कर ली है, जिसमें जो ना मैं उंगलियों में बालों को पकड़ के ट्रिम कर रहा हूँ। कंघे की मदद के साथ सबसे पहले बालों को उछालूँगा, फिर उंगलियों के अंदर लेके आऊँगा और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लूँगा। ये इसलिए कर रहा हूँ कि भाई की जो लेंथ है ना, वो भाई चाह रहे हैं कि मेरी लेंथ जो ना कान के ऊपर भी रहे, इसका वेट भी कम हो जाए और नॉर्मली जो ना इसका साइज़ भी कम हो जाए। वेट ये होता है दोस्तों कि जैसे कि बाल भारी भारी हैं, इनका हम वेट कम कर रहे हैं उंगलियों के अंदर बालों को पकड़कर बड़े छोटे करके। फिर बाद में जो ना हल्का सा शावर लगाना हमने। उसी तरह सेम 4 से 5 पार्टीशन में मैंने जो ना कैंची को मदद के साथ बालों को उछालना है और इनको बड़े छोटे जो ना ट्रिम कर लेना है। आप जब उंगलियों की मदद के साथ, चाहे कंघे की मदद के साथ बालों को उछाल के बड़ा छोटा ट्रिम करेंगे तो उससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला ये कि लेंथ का जो ना वेट वो अंदर से कम हो जाएगा और साइज़ जो ना वो नॉर्मली छोटा हो जाएगा। नॉर्मली मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि भाई ने कहा है मेरा यहीं पे नॉर्मली जो ना सेटिंग हो जाए, तो उस लिहाज से जो ना मैंने फर्स्ट साइड से इसका प्रॉपर वेट भी कम कर लिया है और अब जो ना मैं इसकी जो ना सेटिंग कर रहा हूँ, यानी कि नॉर्मल लेंथ जो ना इसकी छोटी कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपके तीनों पॉइंटों का, तीनों सवालों का जो ना जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट साइड जो ना वो तकरीबन नीड कर लिया है। इसमें जो ना मैंने, और जैसे ही मैं कंघे और कैंची की मदद के साथ इसको फाइनल छोटे बड़े ट्रिम कर लूँगा तो फिर मैंने जो ना राउंड निकालना है दोस्तों। राउंड कैसे निकालेंगे वो भी जान लें और समझ लें। सबसे पहले हमने बैक साइड की तरफ जो ना लेंथ को गिरा लेना है, जैसे कि अभी मैंने कान के बिल्कुल पीछे पीछे मुकम्मल कंघा चला के लेंथ को पीछे कर लिया है। और अब मैंने जो ना छोटे छोटे ये जो बाल हैं कलम की फर्स्ट साइड पे, इसको राउंड निकालना है गुलाई में। फिर कान के ऊपर से जो ना मैंने राउंड को निकाल लेना है दोस्तों, और इसी तरह मैंने कान की बैक साइड से राउंड को निकाल लेना है। ये इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि हमारी गुलाई जो ना वो खूबसूरत बन जाए कान के ऊपर से, और हमारी कलम की बनावट जो ना वो बेहतर से बेहतर हो जाए। हम एक्स्ट्रा बालों को इसलिए ट्रिम कर रहे हैं ताकि जो ना हमारी लेंथ की खूबसूरती बेहतर हो जाए और ये नीट एंड क्लीन कटिंग हमारी लगे। तो इसके लिए मैंने राउंड को जो ना वो प्रॉपर सेट कर लिया है फर्स्ट साइड से। अब मैं कलम का वेट जो ना वो कम करूँगा। यहाँ पे कलम का वेट इसलिए कम कर रहा हूँ ताकि जब हम कलम की बनावट बनाएं, ऊपर से हल्का सा जो ना ख़तनुमा स्टाइल बना लें तो भाई की साइड जो ना वो खूबसूरत लगे। तो दोस्तों हमने फर्स्ट साइड की प्रॉपर ट्रिमिंग कर ली है। अब उस तरह को वॉश करना है, इसमें नया ब्लेड ऐड करना है। तो जिन भाइयों को ब्लेड चेंज करना नहीं आता तो उन्हें हमारी हर वीडियो में सीखने को, जानने को और देखने को मिलेगा कि आप ब्लेड कैसे उस तरह में चेंज कर सकते हैं। और फिर बाद में जो ना शावर लगा के सबसे पहले कलम की बनावट को सेट करना है, फिर कान की बैक साइड से जो ना हमने ब्लेड लगा के इसकी सफाई को सेट करना है। फिर उसके बाद जो ना ऊपर से
यानी कि कान के ऊपर से हमने ब्लेड लगा के सफाई करनी है, कान की बैक साइड से ब्लेड लगा के सफाई करनी है। और जब हम अच्छी तरह दोस्तों स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को आराम से चलाकर ब्लेड लगाएंगे तो हमारा जो ना ख़त की बनावट भी अच्छी हो जाएगी। कलम की बैक साइड से जो कान की बैक साइड यानी कि कलम की बैक साइड पे भी ब्लेड लगा के हम जो ना नॉर्मली शेप में जो ना ख़त की बनावट को भी सेट कर लेंगे। फिर हमने जब मुकम्मल ब्लेड लगा के साइड से जो ना सेटिंग कंप्लीट कर लेनी है दोस्तों, फिर कान को हल्का सा प्रेस करके उस तरह की नोक की मदद के साथ हमने जो ना ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी है। जैसे ही हम ब्लेड लगा के सफाई करेंगे तो फर्स्ट साइड कंप्लीट, तो लाजमी कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमने फर्स्ट साइड प्रॉपर नीट कर ली है। अब हमने बैक साइड से 3 से 4 पार्टीशन में जो ना कंघे को उछालना है, उंगलियों के अंदर बालों को लेके आना है और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लेना है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आप बड़े छोटे बाल ट्रिम करेंगे तो उसके मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी लेंथ हल्की फुल्की छोटी हो जाती है और वेट भी कम हो जाता है। अब हम स्ट्रेट बालों को ट्रिम करने की तरफ आपको लेके आएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बालों को कंघे की मदद के साथ स्ट्रेट ट्रिम करेंगे तो उसमें आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला ये कि आप कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक लेंथ को रख सकते हैं और दूसरा ये कि उसमें वेट जो ना वो भारी रहता है, लेंथ छोटी हो जाती है और वेट जो ना वो भारी रहता है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो ना हमने बैक साइड से अच्छी तरह बालों को ट्रिम करना है, यानी कि कंघे की मदद के साथ बालों को उछालते जाना है, उंगलियों के अंदर लेके आना है और इनको बड़े छोटे ट्रिम करते जाना है। जब हम अच्छी तरह बैक साइड से जो ना उंगलियों की मदद के साथ ट्रिमिंग कर लेंगे तो फिर हमने 3 से 4 पार्टीशन में दोबारा जो ना कंघे के ऊपर बालों को लेके आना है और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लेना है। दोस्तों ये तो नॉर्मल लेंथ है, इसमें जो ना आप ट्रिमिंग कर सकते हैं जैसे कि अभी तक आपने देख लिया है और हमने आपको जो समझाने की कोशिश की है कि आप सबसे पहले उंगलियों के अंदर बालों को लेके आएँ और इनकी ट्रिमिंग करें। फिर बाद में जो ना कंघे के ऊपर बालों को लेके आएँ और कैंची की नोक की मदद के साथ अच्छी तरह ट्रिमिंग कर लें। तो जैसे ही मैं 3 से 4 पार्टीशन में बैक साइड से ट्रिमिंग कर लूँगा तो फिर मैंने कंघा चला के हल्के हल्के जो नोकों वाले ज़्यादा बाल हैं इनको मैंने हल्का हल्का जो ना ट्रिम कर लेना है, क्योंकि हमने लेंथ को जो ना रफ़ स्टाइल में ही रखना है, इसको स्ट्रेट में नहीं ट्रिम करना। तो जैसे ही नॉर्मली जो बालों को मैं ट्रिम कर लूँगा कैंची की नोक के साथ, फिर मैंने लेंथ को उठाना है और गर्दन के ऊपर ब्लेड लगा के मुकम्मल सफाई कर लेनी है। जैसे ही गर्दन के एक्स्ट्रा बालों को मैं साफ़ कर लूँगा तो हमारी सेकंड साइड भी नीट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी बनता है। तो जैसे ही हम बैक साइड को नीट कर लेंगे तो हमने सेकंड साइड की तरफ जाना है। सेम प्रोसीजर पार्टीशन करनी है हमने, 3 से 4 पार्टीशन में जो ना उंगलियों के अंदर बालों को लेके आना है और इनको हमने ट्रिम करते जाना है बड़े छोटे। तो दोस्तों जैसे ही हम सेकंड साइड स्टार्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट, यानी कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंटों को समझाने की कोशिश की है जिसके मुतल्लिक आप कमेंट कर रहे थे, आप पूछना चाह रहे थे कि जब हम बड़े छोटे बाल ट्रिम करें तो उसका क्या बेनिफिट्स होता है, जब हम बालों को स्ट्रेट ट्रिम करें तो उनका क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको 2 बेनिफिट्स बता दिए हैं। पहले जो कैंची की नोक के साथ बड़े छोटे बालों को ट्रिम किया जाता है उस पर मैंने तफसील से आपको समझा दिया। फिर बाद में जो ना उंगलियों के अंदर बालों को पकड़ के या कंघे की मदद के साथ स्ट्रेट बालों को ट्रिम क्यों किया जाता है इसके मतलब भी मैंने आपको तफसील से समझा दिया है। अब बात रह गई है रफ़ सीज़र, यानी कि दांतों वाली कैंची को क्यों लगाया जाता है और इसका क्या बेनिफिट होता है, तो वो भी जान लें दोस्तों। कुछ कस्टमर होते हैं या कुछ बाल ऐसे होते हैं जिनका वेट भारी होता है और वो आप जब उंगलियों के अंदर बालों को पकड़ के बड़ा छोटा भी ट्रिम करेंगे तो तब भी उसका वेट भारी ही रहता है। तो ऐसे बालों के ऊपर हम 3 सीज़र इस्तेमाल करते हैं जिससे जो ना थोड़ा एक्स्ट्रा बाल जो ना उसका वेट कम हो जाता है और वो हेयर स्टाइल बनाने में, कटिंग करने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए भारी बालों के ऊपर 3 सीज़र का इस्तेमाल किया जाता है एक्स्ट्रा वेट को कम करने के लिए।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इन तीनों पॉइंटों को समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो अब हम जो ना अपनी आज के टॉपिक इस वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें जो ना नॉर्मली रफ़ कटिंग जो ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, जिसमें जो ना फर्स्ट साइड नीड करके उसका प्रॉपर A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ तक समझा दी। बैक साइड को भी नीड करने का तरीक़ाकार समझा दिया। अब सेकंड साइड से जो ना मैंने सबसे पहले उंगलियों के अंदर बालों को लेके आए और इनको बड़े छोटे ट्रिम किया है। फिर बाद में जो ना हमने कंघे और कैंची की मदद के साथ बालों को बड़ा छोटा ट्रिम किया है। अब हम जो ना उंगलियों के अंदर बालों को लेके आ रहे हैं और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम सेकंड साइड से वेट को प्रॉपर नीड कर लेंगे, तो फिर हमने सबसे पहले कलम की खूबसूरती को वाज़ेह करना है। तो उसके लिए कंघे को उछालते जाना है और मशीन की मदद के साथ जो ना कलम की वेट को हमने सेट कर लेना है। तो जैसे ही कलम का वेट सेट हो जाएगा दोस्तों, फिर हमने सबसे पहले फर्स्ट साइड की तरफ बालों को लेके आना है। फिर हमने बिल्कुल बैक साइड की तरफ बालों को लेके जाना है और कान के ऊपर से गुलाई को निकालते जाना है। तो कान के ऊपर से गुलाई को क्यों निकाला जाता है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट साइड नीड की तो मैंने आपको बताया था, अब सेकंड साइड में भी आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ताकि हमारे ये जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं इनकी एक राउंड में शेप बन जाए। हमारी कटिंग की खूबसूरती और अच्छी हो जाती है जब हम एक्स्ट्रा बालों को राउंड शेप में लेके आते हैं, गुलाई बना लेते हैं। फिर शावर की मदद के साथ बालों को नरम करके स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर टेपर चलाकर उस तरह की नोक की मदद के साथ बालों को साफ़ करके, तो हम सबसे पहले कलम की बनावट को अच्छी तरह सेट कर लेंगे। फिर हमने जो ना हल्का सा इसको एल शेप में जो ना दाढ़ी की बनावट को बना लेना, यानी कि ख़त को हल्का सा एल शेप में जो ना बना लेना है। जैसे ही हम ऊपर से मुकम्मल ब्लेड लगा के सफाई कर लेंगे एल शेप में, तो दोस्तों हमने कलम की बैक साइड से स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम आराम से चलाना है। और हमने कलम की बैक साइड से भी इसकी खूबसूरती को और मज़ीद अच्छा कर लेना है। जैसे ही हम बैक साइड पे ब्लेड लगा के सफाई कर लेंगे, फिर हमने स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह की नोक की मदद के साथ कान के ऊपर से ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी है। फिर हमने जो ना लेंथ को एक साइड पे करना है और मुकम्मल गर्दन के ऊपर ब्लेड लगा के, तो हमारी सेकंड साइड भी नीड हो जाएगी। तीनों साइडों को हमने ओके कर लिया है दोस्तों। अब हमने ऊपर से बालों को ट्रिम करना है। हमेशा जो ना ऊपर से बालों की ट्रिमिंग, चाहे आप बालों को पकड़ के उंगलियों के अंदर बड़े छोटे ट्रिम करें, चाहे स्ट्रेट ट्रिम करें, आपने 3 से 4 लेयर में ऊपर से बालों को ट्रिम करना है। अभी जैसे कि मैंने फ़र्स्ट लेयर को प्रॉपर नीड कर लिया है, कंघे की मदद के साथ बालों को उछाला है, उंगलियों के अंदर लेके आया हूँ और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लिया है। ये हमारी पहली लेयर थी। अब दूसरी लेयर को मैं जो ना नीड कर रहा हूँ, इसके बाद तीसरी लेयर को। तो ये आसान सा तरीक़ाकार था दोस्तों रफ़ कटिंग को करने का। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको हमेशा की तरह हमारे अकाउंट मुदस्सर हेयर सलून के तवस्सुम से जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आज की हमारी ये जो वीडियो है नॉर्मल रफ़ कटिंग करने की, ये आप समझ गए होंगे। तो आप अगर हमारी एक एक पॉइंट को समझ गए हैं, जान गए हैं, तो लाजमी वीडियो को मतलब कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम ऊपर से लेंथ को ट्रिम कर लेंगे, फिर हमने स्ट्रेट बालों को गिरा के हल्के हल्के इनकी नोकों को मज़ीद ट्रिम कर लेना है, ताकि खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाए। फर्स्ट साइड नीड होने के बाद, बैक साइड नीड होने के बाद, और सेकंड साइड और फ्रंट साइड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।